बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बशर रियाज और आप देख रहे हैं बशर रियाज वेटनेरियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मवेशी पाल हैं या फिर नहीं हैं, मगर आप दूध तो इस्तेमाल करते ही होंगे। अगर आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीटोसिन टीके के बारे में बात करेंगे। ये टीका क्या होता है, ये टीका क्यों लगाया जाता है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आजकल मवेशी पाल हजरात ऑक्सीटोसिन टीके का इस्तेमाल बेदरेग कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसके नुकसानात क्या हैं और ये क्या चीज़ होता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आज की वीडियो का मकसद यही है कि इस टीके के क्या नुकसानात हैं और इस टीके से किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन है क्या चीज़ जनाब? ये एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। जब गवाला थनों को हाथ लगाता है, उसको मसाज करता है, या फिर बछड़ा थनों को मुंह लगाता है, तो जानवर उससे मुतासर होकर ये हार्मोन खारिज करता है और ये हार्मोन खून में गर्दिश करने लगता है, जिससे हवाने में मौजूद दूध थनों में आ जाता है। इसके बरक्स ये है कि हमारे मवेशी पाल हजरात ने इस टीके को यानी इस हार्मोन को टीके के ज़रिए जानवर को लगाना शुरू कर दिया है और इसकी शरह इस कदर ज़्यादा है कि अगर आप हमारी तरह किसी पसमानदा इलाके से हैं तो आपको ये गांव की हर सब्ज़ी और किराने वाली दुकान से इजीली मिल सकता है, क्योंकि इसकी कीमत 20 से 25 रुपये है। कदर सस्ता होने के बायस फार्मर हजरात ये सोचे समझे बगैर ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। ये टीका इस्तेमाल करके वो समझते हैं कि उन्होंने अपना वक्त बचा लिया है, मगर वो ये नहीं समझते कि इस बचे हुए वक्त के बदले में उन्होंने अपना किस कदर नुकसान कर लिया है। क्योंकि जब गवाला थनों को मसाज करता है और बछड़ा थनों को मुंह लगाता है तो इस अमल के दौरान टाइम लगता है, ज़ाहिरी बात है टाइम लगता है, मगर ऑक्सीटोसिन लगाने के नतीजे में जानवर जो है 1 मिनट से पहले ही अपना दूध जो है वो थनों में ले आता है। अगर आप चंद मिनट बचा भी लेते हैं तो इसके बदले में आप जो नुकसान कर चुके हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूध उतारने के लिए इस टीके का इस्तेमाल सरासर गलत है और बाइस नुकसान है। वो जानवर जिनमें ये टीका इस्तेमाल होता है, ऐसी मादाएं बार बार क्रॉस होती रहती हैं, वो बार बार हीट में आती हैं और अपनी हीट का जो मुकर्ररा पीरियड है 21 दिन का, उससे पहले ही वो ईस्ट्रस में आ जाती हैं और बावक्त एग रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से वो हामला भी नहीं हो पाती। होता ये है कि इस टीके के इस्तेमाल से उन मादाओं के रहम के अंदर, बच्चादानी के अंदर जो है वो सोजिश पैदा हो जाती है और गंदा मवाद जो है वो पेशाब के रास्ते से खारिज होता रहता है। शदीद हालत में जानवर खाना पीना कम कर देता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती रहती है। जानवर बार बार जब हीट में आता है तो वो क्रॉस नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में 2 बच्चों के दरमियान जो वक्फा है वो बढ़ जाता है। इसलिए वो जो जानवर है उसने ज़्यादा दूध देना होता है, वो अपनी उम्र में दूध ही बहुत कम देता है और बच्चे भी बहुत कम पैदा करता है। जिन जानवरों में ये टीका इस्तेमाल होता है उन जानवरों में जरासीमी बीमारियां जो हैं उनका हमला बढ़ जाता है, क्योंकि जानवर हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है और जानवर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जो बीमारियां हैं वो ताकत पकड़ती हैं और जानवर को लग जाती। हमारे फार्मर हजरात ऐसी मादाओं की बार बार मलाई करवाते हैं और जब वो हीट में नहीं आती तो फिर इनके इलाज पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और बिला आखिर तंग आकर इस लाखों के जानवर को हज़ारों में फ़रोख्त कर देते हैं। इस वक्त एक नॉर्मल दुधेल गाय या भैंस की कीमत 2 से 3 लाख के दरमियान है, मगर जब ये हीट में नहीं आती, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो इसको 60 से 70 हज़ार के बीच में सेल कर दिया जाता है, जो कि फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा माशी नुकसान है।
चंद फार्मर हजरात ऑक्सीटोसिन लगाकर ये ख्याल करते हैं कि ऑक्सीटोसिन लगाने से दूध की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन ये सरासर गलत सोच है। इससे इजाफ़ा नहीं होता बल्कि उल्टा एक नुकसान होता है। आप खुद ही सोचें कि जो जानवर हर वक्त टीके के खौफ में रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, तो वो दूध क्या खाक देगा। एक माँ को बच्चा पैदा करने के वक्त जितनी दर्द होती है, एक गाय या भैंस टीका लगाने के वक्त जो ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है उतनी ही दर्द सुबह और शाम महसूस करती है। फिर भी आपको लगता है कि गाय या भैंस ज़्यादा दूध देगी। ये भी देखने में आया है, मैंने खुद देखा है कि जो फार्मर हजरात इस टीके का इस्तेमाल करते हैं वो हर चौथे से पाँचवें दिन अपने जानवरों को सरसों का तेल दे रहे होते हैं। तो मैंने एक भाई से ये पूछा कि भाई आप ये तेल क्यों दे रहे हो, आप जब भी मैं आता हूँ आप तेल दे रहे होते हैं। तो उसने जवाब दिया जी कि हम दूध उतारने वाला टीका जो है यानी ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, तो उसके जहरीले असरात को ख़त्म करने के लिए हम जी सरसों का तेल दे रहे हैं। ये क्या बात हुई यार। इस टीके के असरात को सरसों का तेल ख़त्म नहीं करता, बल्कि आप अपना माशी नुकसान और कर रहे हैं। आप अपने जो पैदावार का ख़र्चा है उसको बढ़ा रहे हैं, पैदावार होती कोई नहीं। अब बारी आती है जी इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात हैं। ऑक्सीटोसिन लगाए जाने वाले जानवरों का दूध इंसानी सेहत के लिए क्या असर रखता है, इसके लिए मुख्तलिफ माहिरीन की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक इसका कोई नुकसान नहीं है, मगर ज़्यादातर माहिरीन जो हैं उनका यही ख्याल है कि ये टीका इंसानी सेहत के लिए नहायत ही नुकसान। ऑक्सीटोसिन का जो असर दूध में आ जाता है वो हमारी सेहत के लिए नहायत ही नुकसानदेह है। ऐसे दूध का इस्तेमाल बच्चों, औरतों और मर्दों में मुख्तलिफ नौइयत के असरात रखता है। मसलन बच्चों में क़ुव्वत समात और देखने की क़ुव्वत जो है इसको कम कर देता है। हामला औरतों में हमल गिरने की शरह बढ़ जाती है और हामला औरतें जो हैं उनमें जरियाने खून की बीमारी लग सकती है। छोटी लड़कियां जल्द ही सने बलोगत को पहुंच जाती हैं। मर्दों में इसका इस्तेमाल कदूद मसाना के वर्म का सबब बन सकता है। गुजारिशात हैं, आप इन पर अमल करें और इस टीके से अपनी जान छुड़ाएं। इन गुजारिशात पर अगर आप अमल कर लें तो आप यकीनन नुकसान से बच सकते हैं। नंबर 1, दूध वाले जानवर को जो आप वंडा डाल रहे हैं, अगर आप 3 किलो डाल रहे हैं या 4 किलो डाल रहे हैं, अगर आप 4 किलो डाल रहे हैं तो आप 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम डालें। वंडा उसके आगे जानवर के आगे डालें तो आप उसके थनों को मसाज करें तो जानवर आसानी से दूध उतार लेगा। नंबर 2, दूध उतारने वाले टीके से जान छुड़ाई जा सकती है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एक नामवर माहिर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल साहब ने दूध उतारने वाले टीके से निजात का एक तरीका बताया है। वो कुछ यूँ है कि आप एक 50 सीसी की वायल लें, उसमें 25 सीसी आप पानी डालें, 25 सीसी आप टीका निकाल लें, 25 सीसी पानी डाल लें और जानवर को 1 सीसी लगाना शुरू करें और हर 4 दिन के बाद आप मिकदार को कम करते हैं और ख़त्म करने का जो वक्फा है उसको आप 4 हफ्ते रखें। ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं और कभी कभार जानवर को ऐसे ही खाली सिरिंज ही मार दें तो जानवर दूध उतार लेगा। जब आप ख़त्म कर लें इस आदत को तो जहाँ पर आप सुई लगाते हैं वहाँ पर आप मुक्का भी मारेंगे तो जानवर दूध उतार लेगा। अगर फार्मर हजरात इन गुजारिशात पर अमल करें तो वो यकीनन एक बहुत बड़े माशी नुकसान से बच सकते हैं और दूसरे भाई साहबान को भी इस नुकसान से बचा सकते हैं। इस टीके का इस्तेमाल ना सिर्फ एक जुल्म है बल्कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो जानवर के साथ भी होती है और इंसान के साथ भी होती है। कानून के मुताबिक इस टीके को मुस्तनिद डॉक्टर की इजाज़त के बगैर बेचना एक जुर्म है। ज़रूरत इस अमर की है कि कानून नाफज करने वाले अदारे आगे बढ़ें और इसके इस्तेमाल को रोकें, यानी इस टीके की जो खुल्लम खुल्ला फ़रोख्त है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। मेरे ख्याल के मुताबिक इस टीके की कीमत इस कदर बढ़ा देनी चाहिए कि फार्मर की पहुंच से ही दूर हो जाए, खुद ब खुद इससे जान छूट सकती है। अमेरिका में आप देखें, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप अमेरिका में इसकी कीमत देख सकते हैं कि कितने डॉलर फी ml है। अगर ये वीडियो या फिर चैनल सच में आपके काम का है, इस वीडियो में आपको कोई थोड़ी सी बात भी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें,
अगर पसंद नहीं आई तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन मौजूद है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं जी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान